तमन्ना है तो कर जोहदे मुसलसिल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जोहदे मुसलसिल। दस्ता खैरात में जुब्बा व दस्तार नहीं मिलते। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ। हाल ही में आल पंजाब तकरीरी मुकाबला में दोम पोजीशन हासिल करने वाले अपने ही नहायत प्यारे भाई पोताए राना मोहम्मद रफ़ी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, फर्जंद अर्जमंद राना अतीक खान साहब पसरूरी, मेरी मुराद मोहतरम जनाब फाजले नौजवान राना उकाशा अतीक पसरूरी साहिब को कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज में आप हजरात से हम कलाम हो। मोहतरम जनाब राना उकाशा पसरूरी साहिब, बेदारी का सबूत दीजिए, नाराए तकबीर। बेदारी का सबूत दीजिए, नाराए तकबीर। शाने मुस्तफ़ा राना उकाशा पसरूरी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्ना। गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगोदों में, गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगोदों में, जो पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हज़रात, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत आप सबके सामने फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में अपने बंदों से इरशाद फरमा रहे हैं, क्या लोगों तुम मेरी इबादत करो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में कोई ना कोई नबी भेजा। वजह क्या थी? वजह ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगामात दुनिया वालों तक पहुँचाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के डंके बजाएं। हर नबी ने अपने अपने ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात दुनिया वालों तक पहुँचाए। हज़रत हज़रत ईसा इब्न मरियम के रफ़ा आसमानी के बाद खालिक के कायनात ने अपनी मस्जिद से सिलसिला अंबिया को एक तवील अरसा तक रोक दिया। सैकड़ों साल गुजर गए लेकिन कोई नबी नहीं आया। काबतुल्लाह में बुतों की पूजा होने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वजह महसूस की, जब देखा कि एक खुदा की इबादत का तसव्वुर ख़त्म होता चला जा रहा है, रूह ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूसत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, अजीज़ों की परवाह नहीं की, बरादरी की परवाह नहीं की, दुनिया के मालो दौलत की परवाह नहीं की। परवाह की सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद की परवाह की, सिर्फ एक अल्लाह से मोहब्बत का सबूत दिया। नबी अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबूवत का ताज पहना दिया जाता है,
नबी अलैहिस्सलाम रब की तौहीद को घर घर जाके सुनाते हैं। हजरात वही जो मोहब्बतों के दामन बढ़ने वाले थे, नबी की रिसालत का आवाज़ा बुलंद हुआ, जान के दुश्मन बन गए। नबी की रास्ते में मोहब्बत के दावे करने वाले नबी की जान के दुश्मन बन जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये, नबी अलैहिस्सलाम ने एक खुदा से इबादत का हक अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम एक खुदा से मोहब्बत का सबूत देते हैं। फिर सबके सामने है कि नबी अलैहिस्सलाम को इस मोहब्बत के तौर पे मक्का से निकाल दिया जाता है। आंखें आबदीदा हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मक्का तेरे बासी मुझे यहाँ पर नहीं रहने देते। वजह क्या है कि मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, दीन का रास्ते पे चल रहा हूँ, मैंने रब की तौहीद को बयान किया है। आज मुझे ये मक्का तेरे बासी यहाँ पर रहने नहीं दे रहे। हज़रात फिर लोगों ने देखा कि रब की तौहीद को बयां करने वाला नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त था कि मक्का से निकल जाते हैं। एक वक्त आता है 313 की तादाद है, एक तरफ 1000 का लश्कर है। वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का सबूत देते हैं, लेकिन जब सामने देखते हैं 1000 का लश्कर और दूसरी तरफ 313 की तादाद, आए मेरे साथ थोड़े वक्त के लिए अपने जहनों को मेरे साथ जहनों के साथ मिला दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, एक तरफ 313 की तादाद है, एक तरफ 1000 का लश्कर खड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, किसी पैगंबर को मोहब्बत के लिए बुलाया नहीं, किसी पैगंबर को दावत के लिए बुलाया नहीं, किसी पैगंबर को मदद के लिए बुलाया नहीं, किसी औलिया को, किसी पीर को मोहब्बत के लिए, दावत के लिए, मदद के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बुलाया। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू झलक रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज है। उसी सजदे की हालत में कहते हैं, ए अल्लाह, अगर आज तूने इन बुतकदों को, इन अजान सुनाने वालों से, तौहीद के परवानों से शिकस्त ना दी, इन बुतकदों को अजान तौहीद की कौन सुनाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने रब से मोहब्बत का ऐलान किया, रब के सामने सजदा रेज हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत मुबारका नाजिल फरमा देते थे, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतिन, हमने थोड़ों को ज्यादाओं पर फकीयत दी। तारीख गवाह है कि जिसने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का सबूत दिया, तौहीद को बुलंद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ मोहब्बत का सबूत दिया। हज़रत आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से दुश्मनी की ठान जाती है, दरबार में बुलाया जाता है। वजह क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप दादा के दीन पे नहीं चलते, रब की तौहीद को बयान करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, नमरूद वहां पर खड़ा कहता है, आओ मुझे बताओ तुम्हारा महबूब क्या करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा रब मुर्दों को जिंदा करता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। नमरूद कहता है कि हाँ, मैं भी जिसे चाहता हूं जिंदा करता हूं, जिसे चाहता हूं मुर्दा करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा रब इन्नल्लाह याति बिशम्स मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तेरे में ताकत है तो खुद को खुदा कहता है, इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। तारीख गवाह है, फबूहित अल्लाज़ी कफर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफर का मुंह बंद कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का सबूत दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में मोहब्बत का सबूत इस तरह दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, फबूहित अल्लाज़ी काफर, कि मैंने कुफर पे फुल स्टॉप लगा दिया, मैंने कुफर का मुंह बंद कर दिया, कुफर का मुंह काला कर दिया। वजह क्या है? आए, वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के तज़किरे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से मोहब्बत का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम रब की तौहीद को गली गली नगर नगर सुनाते हैं। कभी रब की तौहीद को कोहे तूर पे जाके रब से मुलाकात करते हैं। वजह क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम रब से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मोहब्बत का सबूत इस तरह देते हैं। फ़िरौन का दरबार सजा है,
वाले, जादूगर कहने वाले, परवाना कहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को मोहब्बतों के दामन बढ़ते देखते अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से लबरेज देखते हुए जान के दुश्मन बनते हैं। कहते हैं ये तो कोई मजनू है, दीवाना है, जादूगर है। वजह क्या है? रब की मोहब्बत में किसी को शरीक मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं ठहराया। हजरात, फिरौन का दरबार सजा है, जादूगर कहने वालों ने रस्सियां फेंकी, देखने वालों को सांप नुमा नजर आई, मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मूसा घबराओ नहीं, तुमने मेरे साथ मोहब्बत का हक अदा किया, तुमने मेरी मोहब्बत का सबूत दिया, अपने असा को फेंक दो, महफिल में फेंक दो, दरबार में फेंक दो, जमाना गवाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, अज़दहा बन गया, सारी लाठियों को, सारी लस्सियों को निकल गया। हजरात, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनको तपते हुए सहराओं पे लिटाया जाता, अगर आज हमें इस ज़माने में गर्मियों के मौसम में कोई शख्स कहे आओ धूप में चलते हैं, बाहर लू चल रही हो, हमारा दिल नहीं करता। हजरात देखें, बिलाल हबशी जो कि अभी आज़ाद ना हुए कि हबशा का एक मालिक उन पे जुल्म सितम करता है, बिलाल हबशी को कोयलों पर लिटाता है, बिलाल हबशी को गरम रेत पर लिटाता है। वजह क्या है? रब की तौहीद को बयान कर रहे हैं। बिलाल हबशी की जुबान आहद आहद के कलिमात से नहीं घबराई, बिलाल हबशी ने रब की मोहब्बत का एतराफ़ किया। कभी कोयलों पर चलते दिखाई देते हैं, कभी बिलाल हबशी को रेत पर लिटाया जाता है कि रब की तौहीद को मानना छोड़ दो, मैं तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा, तुम्हें आज़ाद करने के बाद तुम्हें मैं सज़ा भी ना दूंगा। लेकिन हज़रात, तारीख गवाह है, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला आंखों से आंसू झलक उठते हैं, लेकिन जुबान आहद आहद के कलिमात से बाज नहीं आती। हज़रात, इसी तरह उहद का मैदान, अबू सुफियान जो कि अभी मुसलमान नहीं हुआ, नबी अलैहिस्सलाम मोहब्बत का दामन बढ़ते रब की तौहीद का ऐलान करते नजर आते हैं। अबू सुफियान ने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात की नाउज़ुबिल्लाह झूठी खबर फैल गई, अबू सुफियान खड़ा हुआ, खड़ा होकर ऐलान करता है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बयान करने वाला कोई नहीं रहा। वहां पर खड़े उहद के मैदान में क्या कहता है? हल्फीकुम मोहम्मद, और क्या तुम में से मोहम्मद जिंदा है? आवाज़ नहीं आती। हल्फीकुम इब्ने अबी कहाफा, तुम में से अबू बकर जिंदा है? आवाज़ नहीं आती। हल्फीकुम उमर इब्नुल खत्ताब, आवाज़ नहीं आती। उमर बिन खत्ताब भी जिंदा है? आवाज़ नहीं आई। मुस्कुरा दिया, मुस्कुराते हुए कहता है अगर आज ये तीनों जिंदा नहीं रहे, आज हमारे बुतों की इबादत से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज ये दरबार, ये उहद का मैदान, ये मार्का आज हमारे बुतों के नाम से गूंजेगा। तारीख गवाह है। और वहीं पर खड़ा अबू सुफियान जो कि अभी मुसलमान नहीं हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को दुत्कारता है, नाउज़ुबिल्लाह पुकारता है, अबू बकर को पुकारता है, उमर फारूक को पुकारता है, जवाब नहीं आता। वहां पर खड़े कहता है उलुल हुबल, हुबल की जय, यानी कि आज हमारा हुबल बादशाह जीत गया, हमारा वहां पर पूजा करने वाला जीत गया। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए खुदा उज़्ज़ा और तुम्हारे लिए खुदा उज़्ज़ा कोई नहीं। हजरात, जब नबी अलैहिस्सलाम के कानों में ये सदा पहुंचती है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर बात मेरी हुई मैं खामोश रहा, उस्मान बात तेरी हुई तो खामोश रहा, उमर बात तेरी हुई तू खामोश रहा। ओ मेरे रब की बात है, जहां पर अगर खामोश रहे, रब से मोहब्बत का ऐलान ना किया तो रब भी रोज़े क़यामत हमारा हाथ ना थामेगा। उमर फारूक खड़े होकर ऐलान करते हैं अल्लाना मौला वला मौला लकुम, हमारे लिए मौला हमारा खुदा अल्लाह, तुम्हारे लिए मौला तुम्हारा खुदा कोई नहीं। तारीख ने देखा मोहब्बतों के दामन बढ़े, कोई जन्नतुल फिरदौस की बिशारत सुना दी गई, कईयों को जन्नतुल बकी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद मुकाम अता फरमाया। हज़रत सैयदा जुनैरा, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पर लेटते हैं, उनको तपते हुए चेहरा
चेहराओं पर चलाया जाता है, हजरत खुबैब को सूली पर लटकाया जाता है, सैयदा जुनैरा की आंखों में गर्म सलाइयां डाली जाती हैं, हजरत सैयदा सुमैया को जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। वजह क्या है? रब की तौहीद को बुलंद किया। आई मैं गर्दाना अंदाज में सुनाता चला जाता हूँ। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनहज दावत पे आज तक़्तुलूना रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह का पैगाम सुना दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अरबाबुल मुतफर्रिकूना खैरुन मिनल्लाहुल वाहिदुल क़हार का पैगाम सुना दिया, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह की दुआ करते हुए अपना नाम जन्नतियों में दर्ज करवा दिया। हजरत खुबैब ने सूली पर लटके सैयदा जुनैरा ने आंखों का नजराना पेश किया, रब से मोहब्बत का ऐलान किया, रब के रास्ते में शहादतें नोश फरमाई और कुफ्र इल्हाद को पाश पाश करते हुए नमरूदियत और फ़िरौनियत की ये ललकार को तहीद और ललकार की ललकार से पाश पाश करते हुए असफल साफिलीन की गहरी खाइयों में गिरा दिया। फिर रब्बे काबा की कसम है, शायर भी यूं तरफ उठता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हजरात सुन लीजिए, रब्बे काबा के अलावा किसी को पुकारने वालों का हाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम है मैंने ज़माने में भी उनको बदनाम होते देखा है, ज़माने में भी दर बदर भटकते देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं और मैं 70 गुना माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और मेरी मोहब्बत का सबूत दो। मोहब्बत का सबूत किस तरह? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जो अगर तुम्हें ज़रूरत हो मेरे सामने किसी को वसीला ना डालो, और मेरे तक पहुँचने के लिए किसी वली इमाम पैगम्बर का वास्ता ना डालो। रब्बे काबा की कसम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये चीज़ें पसंद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया मेरे तक पहुँचने के लिए, मुझे मदद के लिए, पुकारने के लिए किसी का वसीला ना डालो, डायरेक्ट मुझसे मांगो। मैं तुम्हारा खालिक, मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हें जिंदगी देने वाला, मैं तुम्हें फौत करने वाला। अगर वसीले डालोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें रोना आता है रो दो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रोना नहीं आता, मक्खी के आंख के पड़ के बराबर आंखों से आंसू, एक आंसू का कतरा गिरा दो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर ये भी ना हो सके और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, तड़पो, मेरे सामने तुम लोग रोने वाली शक्ल बनाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मेरे सामने इमाम, वली, पैगंबर, किसी हाजित रवा, मुश्किल कुशा का दरवाजा खटखटाओ, मेरे सामने आओ, किसी का वसीला डालो? हरगिज़ नहीं। हजरात तो फिर शायर ने भी क्या खूब कहा है, काफ़ी है अल्लाह हाजित रवाई मुश्किल कुशाई के लिए, इमाम, वली, पैगंबर फ़कत रहनुमाई के लिए। अब पढ़ते हो नमाज में इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताइन, फिर फिरते हो दर बदर हाजित रवाई मुश्किल कुशाई के लिए। आए, ये तो तौहीद का ऐलान है, और कुफर जिसका मुंह काला। अरे तौहीद तो वो जो नूह का सफीना, मार्फत इलाही का खजीना, मोमिन का कीमती रजीना, कामयाबियों का अवलिन जीना है। आए शिरक का भयानक चेहरा देखें और इसकी कबाहत में बुलंद आवाज़ कीजिए, इसके साथ चलते हुए लोगों को इसके रुकने से रोकिए। हजरात शिरक ऐसा कबीरा गुनाह है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे नापसंद फरमाया है। शिरक का भयानक चेहरा देखें, खुद पर नाज कीजिए, इसकी कबाहत में बुलंद आवाज़ कीजिए और इसके हर जगह फैलने से इनकार कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा इसी से नकारत है। आलम रंगो बू की बदतरीन शरारत है, ये इंसानियत की हकारत ही हकारत है। इसकी जजा, इसकी सदा नारे जहन्नम की हुरारत है। इसके मुतल्लिक कुरान की यूँ इबारत है, मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराया उसकी सदा नारे जहन्नम की हरारत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया, लाइन अशरकता लयहबतना मलूक की वईद का पैगाम सुना दिया। इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम को बतलाते हुए इसके वाज़िया गुमराह होने का ऐलान फरमा दिया। व मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईद का को बयान कर दिया। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु दूना ज़ालिका लिमन यशाअ को बतलाते हुए इसके वाज़िया गुमराह होने का ऐलान फरमा दिया। तो मुझे कहने दीजिए, तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका, तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका, मैं हो जाऊं गैर का ये मुझसे ना हो सका। हजरात
वादा करे, आए इस महफिल में बैठे वादा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को वसीला नहीं बनाएंगे। बनाओगे किसी को वसीला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो के गिड़गिड़ा के मांगे, यकीन करें 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा नहीं कि मेरी मोहब्बत के तकाज़े ये हैं कि मुझसे मोहब्बत के, रब की तौहीद के, अलूहियत के, रुबूबियत के इरादे ये हैं कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कहा है सुना है, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।